ओम शांति 9/12/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मुझ आत्मा का निवास स्थान शांति धाम अथवा परम धाम है। निराकारी दुनिया अर्थात परम धाम में आत्मा रहती है और साकारी दुनिया में आत्मा मनुष्य शरीर में रहती है जो 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं। शरीर मरता है, शरीर का बाप हर एक आत्मा का अलग है, लेकिन आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा सभी का आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा सभी का एक है। उनका असली नाम शिव है। शिव परमात्मा है, इसलिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः। और ब्रह्मा विष्णु देवता हैं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। सबसे ऊंच है परमात्मा, फिर सूक्ष्म देवता, फिर मनुष्य में है देवता। आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा है। आत्मा और परमात्मा दोनों ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। एक आत्मा जो सबसे हमेशा उत्तम है, श्रेष्ठ है, परम है, वो परम आत्मा है। बाकी सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। कोई भी मनुष्य को न आत्मा का न परमात्मा का रियलाइजेशन है, इसलिए सभी मनुष्य देह अभिमान के कारण दुखी हैं, क्योंकि 5 विकारों की प्रवेशता है। सूरत मनुष्य की सीरत विकारी है। विकारी मनुष्य को रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये दुनिया रावण का राज्य है, इसलिए सब कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए। मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाते हैं तब 1-2 को गाली देते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा अथवा गुड़ियों की पूजा। जैसे बच्चे गुड़िया बनाकर खेल पाल करते हैं, वैसे करते हैं। सभी मनुष्य को 2 बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक, जिसको परमपिता परमात्मा गॉड फादर कहते हैं। जिसका नाम शिव है, वह सभी आत्माओं का बाप है। उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं, कल्याणकारी भी कहते हैं। देवता पावन थे, इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न, और खुद के लिए कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है, देवताएं स्वच्छ बुद्धि थे। यहाँ सब विकारी पतित हैं, इसलिए गुरु करते हैं। गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में 60 वर्ष की आयु में। कहते हैं हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। सतयुग में वानप्रस्थ अवस्था नहीं कहते, क्योंकि वहाँ मालूम रहता है कि हमें यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मनुष्य गुरु मुक्ति में जाने के लिए करते हैं, परंतु जाता कोई भी नहीं, क्योंकि यह सब गुरु भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्र भी भक्ति मार्ग के हैं। मनुष्य सबको भगवान कहते रहते हैं। साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, पत्थर भी भगवान, इसलिए पत्थर बुद्धि है। पहले हम भी पत्थर बुद्धि नरकवासी थे, अब हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। संगम युग की बहुत महिमा है। पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं, परंतु उसमें कोई उत्तम पुरुष नहीं बनता। अभी हम मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बन रहे हैं। बाप कल्प के संगम पर भारत को पुरुषोत्तम बनाते हैं। आत्मा प्रकृति के बीच में चमकता एक अजब सितारा है। आत्मा अति सूक्ष्म है। इन आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता, बुद्धि से जाना जा सकता है। दिव्य दृष्टि अर्थात ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है। साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। कहते हैं हर एक आत्मा 84 जन्म लेती है, फिर उसमें 1 जन्म मनुष्य का मिलता है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा पाठ चलता है। मनुष्य ही स्वर्गवासी और मनुष्य ही नरकवासी बनते हैं। भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान अभी हमें गीता सुना रहे हैं। गीता से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। गीता के बाद दिखाते हैं महाभारत लड़ाई, तो वो महाभारत लड़ाई अभी लगने वाली है। हम तैयारियां भी देख रहे हैं। विराट रूप देवताओं के 84 जन्मों का चित्र है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। ब्राह्मणों का इतना गायन इसलिए है क्योंकि वे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। बाप ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचते हैं। अब हम हैं मुख वंशावली उच्च ब्राह्मण, और हमको रचने वाला
ऊंचे ते ऊंचा भगवान भगवान है जो सबका बाप है, ब्रह्मा का भी बाप है। शिव जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज से 5000 साल पहले ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया था। देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। शिव बाबा ने शिवालय स्वर्ग रचा और भारतवासी स्वर्ग में राज्य करते थे। हम पहले बहुत साहूकार थे, पूरे विश्व पर राज्य करते थे, तो पूरे विश्व पर राज्य करने वाला सिर्फ परमात्मा ही बना सकता है। यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है, यह तो पढ़ाई है। गीता पाठशालाओं में शिक्षा मिलती है, सिर्फ एक बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। पतित को पावन बनाने वाला ही गुरु होता है, वह सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है। किसी मनुष्य को गुरु नहीं कह सकते क्योंकि वह खुद वापस नहीं जा सकते, ना किसी को लेकर जा सकते हैं, ना कोई ज्योति ज्योत में समा सकता है। हम राज ऋषि हैं क्योंकि हम सब कार्य व्यवहार करते हुए गृहस्थ को संभालते हुए पवित्र रहते हैं। आज की मुरली का वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भाव। आज की मुरली का स्लोगन, सफलता को परमात्म बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।